गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका पार्ट नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, पार्ट नंबर 3 होगा और आज का टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉप टेस्ट। ठीक है, पॉप टेस्ट। सेकंड जो हो जाएगा लाइम वाटर टेस्ट। थर्ड टॉपिक हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। फोर्थ हो जाएगा जो कि ऑलरेडी हम लोग केमिकल रिएक्शन एजुकेशन में देख चुके थे, वहां पे था एसिड बेस रिएक्शन, उसको ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम बोल देते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो आज हम लोग इतना टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा और जो नोट चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोग के पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा पॉप टेस्ट और उसी में है लाइम वाटर टेस्ट। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, जो हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उसमें ही कहीं कहीं पर आपको ये चेकअप मेथड है, इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली जो पॉप टेस्ट होता है वो हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। जैसे मान लीजिए कोई वैसल्स है, उसमें हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, उसका चेकअप हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया है पॉप टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉप वर्ड जो देख रहा है ना, जब हाइड्रोजन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहां पर से क्या आता है, एक आवाज निकलता है और वो पॉप साउंड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज बाउट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। कोई भी मेरे पास कंटेनर है, उसके पास में अगर हम कोई कैंडल जला कर ले जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि एक पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, पॉप साउंड निकलता है। ठीक, इसका मतलब है कि उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है एक तरह का गुड फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस टेस्ट इज कंडक्ट फॉर एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो टेस्ट हम लोग किए हैं ये इसलिए कंडक्ट किया गया क्योंकि इससे पता चलता है कि उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो जो पॉप टेस्ट है उसको याद रखने का तरीका आपका यही है कि जब भी हाइड्रोजन गैस के पास में कोई बर्निंग सब्सटेंस हम लेके जाएंगे तो वहां से एक अलग सा आवाज निकलता है, पॉप साउंड निकलता है, इसलिए नाम रखा गया पॉप टेस्ट। किस लिए टेस्ट किया गया? हाइड्रोजन के प्रेजेंस को देखने के लिए कि उस कंटेनर में हाइड्रोजन है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो ये जो बेसिकली टेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये हम लोग देखे थे आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो वहां पर ही आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा, ये टेस्ट वहीं पर का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर होता क्या चीज है? ठीक है, लाइम वाटर होता क्या चीज है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। लाइम वाटर का जो आप देखिएगा आपका जो नेम होगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोल देते हैं लाइम वाटर, CaOH सब्सक्रिप्ट 2। ठीक है, तो अब ये टेस्ट में करना क्या चीज है, लाइम वाटर टेस्ट है क्या चीज? ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर से अगर हम क्या किए, CO2 को क्रॉस करवाएंगे, लाइम वाटर से CO2 को क्रॉस करवाएंगे तो वहां से जो रिएक्शन होके मिलेगा वो मिल जाता है हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में वाटर रिलीज होता है। एक्चुअली रिलीज नहीं होता, वाटर के ऊपर जैसे हम लोग
घर में देखे होंगे कि दूध को अगर हम लोग डाल देते हैं, छेना का पानी डालते हैं तो वो फट जाता है, तो पनीर ऊपर आता है, ठीक है। उसी टाइप से ये जो देखिएगा तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट टाइप का होता है, मतलब ये एक तरह का पानी में अनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल है, ये मिलता नहीं है, तो पानी के ऊपर वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएगा और इसी को बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी ये जो हमको मिल गया, ये जो मिल गया, इसके बाद फर्दर इसमें हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्रॉस करवाएं। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इसी में क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सप्लाई किए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O, ये वाला, इसी में हम लोग क्या डाल दिए हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन हो गया तो बन गया यहां से कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये था आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो आपको मिलेगा यहां से, ये सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो यहां से देखिए जो लाइम वाटर टेस्ट है वो आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के रिलेशन को शो कर रहा है। अब यहां पर हम लोग देख लिए थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ CO2 के साथ, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट मिला प्लस वाटर, इसमें फिर से हम CO2 क्रॉस करवाएं तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल, वाटर में है सॉल्युबल। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जो हम लोग रिएक्शन का पार्ट लेके चल रहे थे, जो स्टार्ट किए हुए थे, तो रिएक्शन में 5वां नंबर का रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होगा तो क्या होगा। तो यहां पर देखेंगे कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड, तो मेटल होता कैसा है, मेटल अगर देखिएगा यहां पर तो मेटल होता है बेसिक नेचर का, और बेस के साथ एसिड का तो रिएक्शन हो ही सकता है। तो इसका मतलब यहां पर है कि जो आपका मेटल है, मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर शो कर रहा है और ये एसिडिक होगा, तो रिएक्शन होगा यहां पर। तो यहां पर देखिए थ्योरी क्या है, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड वाटर। जब ये रिएक्शन किया गया, ठीक है, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ किया गया, तो वहां से हम लोग को क्या मिला था, मेटल सॉल्ट मिला, साथ में वाटर रिलीज हुआ। इसका मतलब है हो ना हो जो आपका मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का शो कर रहा है, और वो तो एसिड है ही है, तो ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक चीज कहा गया था, मेटल ऑक्साइड आर सॉलिड, मेटल ऑक्साइड जो भी होगा वो आपका सॉलिड होगा, टू बी बेसिक ऑक्साइड, ये कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ किया गया तो ये क्या हुआ, आपको वाटर दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है। और हम लोग अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखे थे एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पर देखे थे एसिड और बेस मिलता था, तो वहां पे हम लोग को सॉल्ट मिलता था, साथ में वाटर रिलीज होता था, समथिंग कुछ उस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, दैट मीन्स ये आपका हो गया बेसिक नेचर और ये तो एसिड है ही है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपको देखने को मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बता दिया कि यहां पर जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड का अगर रिएक्शन हम कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहां पे देखिए होगा क्या चीज, ये आपस में स्प्लिट होगा, ये भी स्प्लिट होगा, और यहां से कॉपर चल जाएगा Cl के पास। तो यहां पर देखिए हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज इस पे +2 और इस पे -2, हाइड्रोजन पे चार्ज अगर ये स्प्लिट होता है तो इस पे हो जाएगा +1 और क्लोरीन पे हो जाएगा -1। अब देखिए जब ये बट चुका है, यहां से टूट चुका है, तो ये चाहेगा क्या, ये चाहेगा कि प्लस वाला चल जाए माइनस के पास और ये प्लस वाला ये माइनस के पास,
ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि क्लोरीन जो है वो उसका वैलेंस, उसका चार्ज जो है वो 1 है प्लस -1 है, और कॉपर का जो चार्ज है +2 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई Cl पे देखिएगा, यहाँ जो Cl हम लिखेंगे Cl पे इसका 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसका कितना चार्ज है, 2 है +2, तो ये Cl पे जाएगा, Cl पे 2 चल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया प्लस। अब यहाँ से देखिए H पे क्या है, H पे 1 है और O पे 2 है, तो O जो 2 वाला पार्ट है वो इस पे जाएगा, H पे जाएगा, और O पर 1 आएगा। तो इस टाइप का आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। एसिड बेस का रिएक्शन जो है कुछ इस टाइप से आप उसको डिफाइन करके बता सकते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक्चुअली वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में जाता है, तो इसलिए वो चीज़ हम लोग को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्म में था, तो हम समझ में हमको आ गया कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से इस चैप्टर में है तो यहां पर उसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो जो हम लोग का आज का जो 6th नंबर का जो रिएक्शन होने वाला है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर देखिएगा तो इसका एक नाम और होता है एसिड बेस रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जो वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए स्पेशल मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि वैसा रिएक्शन जो क्या हो, जो रिएक्शन होने के बाद जो हम लोग को मटेरियल मिले या सब्सटेंस मिले वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, मतलब उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। मतलब वो न्यूट्रल बोलने का मतलब कि अगर उसको एटमॉस्फेयर में हम कहीं पर रख दें, ठीक है, तो वो किसी और चीज के साथ रिएक्शन ना कर ले। जैसे कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ % है, फिर मीथेन कुछ % है। तो उस टाइप्स के गैस से वो रिएक्शन ना कर ले, तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या चीज़ है, हम लोग कोई एसिड मटेरियल लेंगे और एक बेस मटेरियल लेंगे, ठीक है। एसिड लेंगे और बेस लेंगे, दोनों को रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन के बाद होगा क्या, रिएक्शन के बाद देखिएगा जब न्यूट्रलाइज होता है तो वहाँ से आपको मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर, ठीक है, जो इस प्रोसेस को दिखाता है कि हाँ ये न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है। थ्योरी यहाँ पे देख लीजिए, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस रिएक्शन, ऑलरेडी हो चुका। एन एसिड इज अ मटेरियल दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन। हाँ, आपका एसिड जो होता है वो H+ डोनेट करता है, ठीक है। H+ क्या करता है, डोनेट करेगा। आप एसिड देखिएगा तो एसिड जो है हमेशा H+ डोनेट करता है। अब बेस जो होगा OH-, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना आयंस, तो H+ लिख दिए तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया। अब हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH-, तो यहां पर ये एसिड से मिलेगा आपको, ठीक है, और OH- जो है वो आपको बेस से मिलेगा, ठीक है। तो OH- जो मिला आपको बेस से और इससे मिला, तो यही दोनों मिलके तो वाटर बना रहा है, तो ये क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज किया। तो यहां पर देखिएगा बोला हुआ है एन एसिड इज अ मटेरियल दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड बेस और अल्कली। अब अल्कली वर्ड यहां पर नया आया, ठीक है। अल्कली जो है, आप पीरियोडिक टेबल देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप आपका है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। और उसके बाद का जो सेकंड ग्रुप है उसको अल्केलाइन बोलते हैं, अल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं, जो कि आपका हो गया बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये जो पार्ट आपका है ये आपका हो जाएगा अल्केलाइन वाला। तो ये अल्कली जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप,
ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम लोग अल्कली। और ये जो मेटल है, तो मेटल ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो बेसिक नेचर का होता है, तो यहां पर से बोल दिया अ बेस और अल्कलीज इज अ मटेरियल दैट कैन रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये वाला, ठीक है, आयन रिलीज करता है। तो आपका एसिड करेगा H+ और बेस करेगा OH-। उसके बाद का पॉइंट देखिए, व्हेन एन एसिड एंड a base are placed together they react to neutralize the acid and base properties। जब ये रिएक्शन होता है उसके बाद आफ्टर रिएक्शन देखिएगा तो वहां से जो एसिड बेस का प्रॉपर्टीज है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। जब ये आपका होगा रिएक्शन उसके बाद आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिएगा तो ये एसिड होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बेसिक नेचर का है, ये कैसा है, बेसिक, ये आपका बेस हो गया, और ये जो है आपका एसिड हो गया। अब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद देखिए ये आपका हो जाएगा सोडियम अलग होगा और हाइड्रोक्साइड अलग होगा। सोडियम इज अ मेटल दैट इज अल्कली मेटल, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का, तो इस पे हो जाएगा +1 और OH पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां से ये ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन भी आपका फर्स्ट ग्रुप का ही है, तो इस पे होगा +1 और क्लोरीन पे होगा -1। अब देखिए ये जो प्लस है माइनस के पास, ये प्लस इसके पास, तो यहां से देखिए Na और Cl आ जाएगा, क्योंकि दोनों पर सब पर एक ही एक है। अब यहां से देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, तो H2 और O, देखिए 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये आपका था एसिड बेस रिएक्शन का रिएक्शन। ठीक है, कि इस टाइप से आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग कल कुछ नया टॉपिक के साथ आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं सही, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके आप दिखाइए कि हाँ आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो आप अपना लाइक कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को, क्योंकि उससे एक है ना अंदर से मोटिवेशन जगता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं सही जा रहा है, लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कि हाँ सर हम देखें, हमको समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, मीडियम भी प्रोवाइड हम किए हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिए। जो भी लोग नए आए हैं डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहां पे मेरा सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में अगर देखिएगा तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वहां पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching.